खबर जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आ रही है। बीती रात फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि आसपास रहने वाले लोगों को इसके जोरदार धमाके लगातार सुनाई देते रहे। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गईं। आग की लपटों के बीच 4 कर्मचारी भी फंस गए थे। इनमें से एक कर्मचारी झुलस गया, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायलों को पास ही के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं। तकरीबन दर्जन भर दमकलें मौके पर हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग पर फायर ब्रिगेड के जरिए काबू पा लिया गया। विशाखापट्टनम में लगातार इस तरीके के घटनाक्रम, एक महीने में तीसरा बड़ा घटनाक्रम। और इस बार एक फार्मा कंपनी की ये जो फैक्ट्री है इसमें आग लगी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक कर्मचारी झुलस गया है, 3 को बचा लिया गया है और सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है ये जिसमें आग लगी और यही वजह है कि आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब भी केमिकल में आग लगती है ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसकी आग को काबू में करने के लिए सिर्फ पानी काम नहीं आता, फोम की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसी केमिकल में ये आग पकड़ी होती है और यही वजह है कि पानी ज़्यादा कारगर नहीं होता है। इसी के चलते दर्जन भर दमकलें यहाँ पर पहुँची, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। विशाखापट्टनम में याद कीजिए ये तीसरी एक महीने के भीतर, तकरीबन 1 महीने के भीतर तीसरी बड़ी घटना है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना भी नहीं है। तो अब बात करेंगे, आज संसदीय सचिव शपथ लेने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर काफी दिनों से दरअसल असमंजस की स्थिति चल रही थी, अब यह खत्म हो गई है। भूपेश बघेल सरकार ने 15 संसदीय सचिवों के नामों का ऐलान कर दिया है और आज शाम 4 बजे इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। खास बात ये, न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने दर्शकों को पहले ही अपडेट कर दिया था। हमने जो संसदीय सचिवों की सूची बताई थी, तकरीबन वही नाम इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। सरकार ने भी उसी वही जो लिस्ट है वो फाइनल की है। सूत्रों के हवाले से हमने पहले ही आपको बता दिया था कौन कौन बनेगा, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आवास पर जो कार्यालय है वहां पर इन्हें शपथ दिलवाएंगे। शपथ लेने वाले संसदीय सचिवों में द्वारकाधीश यादव हैं, विनोद सेवनलाल चंद्राकर हैं, चंद्रदेव राय हैं, शकुंतला साहू हैं, विकास उपाध्याय विधायक हैं, इन्हें अक्सर आप प्रदर्शन करते देख सकते हैं। अंबिका सिंहदेव जो सरगुजा संभाग से आती हैं वो रहेंगी। चिंतामणि महाराज, यूडी मिंज, पारसनाथ रजवाड़े, इंदर शाह मंडावी, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल सिंह बंजारे, डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सूरी, रेखचंद जैन, ये वो तमाम नाम हैं जो आज आपको शपथ ग्रहण में नजर आएंगे संसदीय सचिव, बतौर संसदीय सचिव। सरकार से पौने 2 साल की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार इस प्रदेश के जनता के जनहित में काम कर रही है, अपने आप में देखते ही बनता। और इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों ने ही नहीं माना, पूरे हिंदुस्तान इस बात को मान रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान की कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो हकीकत में आम जनता के लिए काम कर रही है। अब इस सरकार पर मुख्यमंत्री जी ने जो नए लोगों पर विश्वास किया है, हमको जवाबदारी, संसदीय सचिव की जवाबदारी मिल रही है, कल शपथ है, तो अपने आप में ये बात साबित हो गई कि वो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। युवाओं को साथ में रखा है, अनुभवी कैबिनेट, अनुभवी मंत्री उनके साथ में है, तो एक अच्छी टीम पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार के रूप में बनी है और अवसर काम सीखने का मिला है। विधायक के बाद संसदीय सचिव, तो अपने आप में एक नई स्कूल, एक नई क्लास है जहां हमको सीखने को मिलेगा और
हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बड़े बड़े नेता माननीय भूपेश बघेल जी हम लोगों के साथ हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करने का अवसर हम लोग को मिले। और इधर संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने के बाद खल्लारी के विधायक द्वारकाधीश यादव और महासमुंद विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के समर्थकों ने आतिशबाजी की है। न्यूज 18 से बात करते हुए विधायक द्वारकाधीश यादव और विनोद चंद्राकर ने मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के आला नेताओं का आभार भी जताया। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, आज तकरीबन 4 बजे ये पूरा आयोजन होना है, पूरी जानकारी विस्तार से दें हमारे दर्शकों को। और जो लिस्ट हमने दिखाई थी लगातार, ये तकरीबन वही लिस्ट है देवव्रत। जी बिल्कुल, न्यूज 18 की लिस्ट पर मुहर लगी है। जो लिस्ट हमने पहले बताई थी, तकरीबन वही लिस्ट जो है वो जारी की गई है। 15 संसदीय सचिव आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे थे कि तमाम जातिगत समीकरण, जिलों के समीकरण, संभाग के समीकरण, सभी समीकरण का संतुलन यहां पर बनाया जाएगा, तो वही उसी तरह की कुछ लिस्ट देखने को मिली है। 5 जिस तरह से यहां पर ओबीसी वर्ग को तवज्जो मिली है, 5 ओबीसी वर्ग के विधायक हैं। इसके अलावा 4 जो है 4 अनुसूचित जनजाति और इसके अलावा सामान्य वर्ग के हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 2 विधायकों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा समीकरण इसलिए भी तैयार किया गया है क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं है, लिहाजा वहां पे 2-2 विधायकों को मौका दिया गया है। महासमुंद और बलौदाबाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 2-2 विधायकों को इस बार संसदीय सचिव में मौका मिला है। लिहाजा ये कोशिश है एक तरह से संतुलन पूरी तरह से बनाने की, क्योंकि निगम मंडलों की अगर लिस्ट जारी होती और ऐसे में विधायकों के नाम नहीं आते, तब बड़ी नाराजगी यहां पर विधायकों की झेलनी पड़ सकती थी सरकार को। लेकिन एक तरह से जो लिस्ट यहां पर जारी हुई है, इसमें संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। पूरे प्रदेश की जो लिस्ट आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि सारे समीकरणों को यहां पर ध्यान में रखते हुए किया गया है। आज शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब तमाम संसदीय सचिव जो हैं वो सीएम हाउस पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज शाम 4 बजे का इंतजार है इन सभी को, और यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 187 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या है रायपुर में संक्रमण के मामलों की, 87 मरीज यहां से मिले हैं। राजनांदगांव से 26 मामले सामने आए, दुर्ग से 25 मामले, मुंगेली में भी संख्या बढ़ गई है, मुंगेली से 9 मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से अब एक्टिव मरीजों की संख्या जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है, उनकी संख्या पहुंच गई 1044। कुल पीड़ितों के कुल जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़कर 4265 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अच्छी बात ये कि अब तक 3202 जो कोविड-19 के मामले थे, ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है ठीक होने के बाद। कोरोना से अब तक 19 लोगों की जान भी चली गई। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर में व्यापारी संघ ने बड़ा फैसला लिया है। व्यापारी संघ ने आज से शाम 7 बजे तक के बाद दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। न्यूज 18 से बात करते हुए छत्तीसगढ़ चैंबर के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा ने बताया कि दुकानें खुलने पर प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। सबके सामने सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि 7 बजे तक आप, और प्रत्येक दुकान में बगैर मास्क लिए कोई व्यापार जो भी ग्राहक आता है उसको बोले कि पहले वो मास्क पहने करके उसके बाद ही उसको सामान दें। और इसे काबू में करने की कोशिश भी लगातार हो रही है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, बढ़ते हुए आंकड़े और किसी भी तरह कोशिश की जा रही है इन्हें काबू में करने की, पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो है टीएस सिंहदेव का बयान कि हम अपनी टेस्ट क्षमता को बढ़ाएंगे और लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं। देवव्रत जी बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति जो है एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी जैसी है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि काफी सारी रियायतें जनता को मिली थी। राजधानी के दुकान खोलने का समय बढ़ गया था, रात 9 बजे तक के सारी दुकानें खुल रही थी। अभी जिला प्रशासन के साथ व्यापारियों की चर्चा हुई है और इसी चर्चा में ये हल निकला है कि शाम
7 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। 7 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी और रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की ये वापसी ही है। और रही बात सरकार के एक्शन मोड की, तो यहाँ पर अभी लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि हर दिन जो है 10,000 से ज्यादा जांच हो और इसके लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। 3 RT-PCR लैब जो है ये और खुलवाने की यहाँ पर कोशिशें हैं, लेकिन अभी फिलहाल सतर्क रहने की और ज्यादा जरूरत है क्योंकि 187 केस कल ही मिले हैं, जिसमें से 87 केस राजधानी रायपुर के हैं। सबसे ज्यादा जो मरीज मिल रहे हैं ये राजधानी रायपुर में ही मिल रहे हैं और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति जो है फिर एक बार लॉकडाउन की ही तरफ जा रही है, क्योंकि अब तक राजधानी में 9 बजे तक के सारी दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब आज से शाम 7 बजे ही तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। और साथ ही ये पूरा फैसला जो है ये व्यापारिक संगठनों की सहमति के बाद लिया गया है कि अगर नियमों का पालन व्यापारी नहीं करते हैं तब उन पर किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई करने की जो छूट है वो जिला प्रशासन को मिल पाएगी। और इसके लिए लगातार पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो जानकारी उन्होंने दी। इधर जांजगीर चांपा जिले के वार्ड नंबर 17 में ब्रह्म कमल का फूल खिला है और इसे देखने के लिए रात भर पड़ोसियों का तांता लगा रहा। दरअसल इसी वार्ड के रहने वाले शशिकांत राठौर का परिवार 3 साल पहले घूमने के लिए माउंट आबू गया था। वहीं कुछ महात्माओं ने उन्हें ये पौधा दिया था और इसे राठौर परिवार अपने घर लेकर आया, गमले में लगा दिया। ब्रह्म कमल को लेकर राठौर परिवार का कहना है कि ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है। वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके यहाँ पिछले 3 साल में ये फूल 2 बार खिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।